हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। मेरा नाम है चंदन और आज आप देख रहे हैं एक ट्रिकी वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये टॉपिक तो है बड़ा ही सिंपल, पर एग्जाम में भूलने पर बन सकता है चेहरे का पिंपल, इसमें तनी भी संदेह नहीं किया जा सकता। और यदि इस समस्या से पाना हो छुटकारा तो भाई वीडियो देखे सारा, बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। विश्वास कीजिए, वीडियो के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं याद है और कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपसे आग्रह है कि कृपया लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा होगा तो, और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले देश के प्रथम नागरिक और द्वितीय नागरिक यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। इन दोनों पद के लिए जो न्यूनतम आयु है उसका नाम इन्हीं दोनों पद के नाम में छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में पति शब्द लिखा हुआ है और पति शब्द सुनने से कौन सा अंक याद आ रहा है? एकमात्र अंक 35 यानी कि 35। तो हमारा हो गया क्लियर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35। नेक्स्ट है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, और इस पद की न्यूनतम आयु कितनी है इसे ज्ञात करने के लिए इस नाम में ही ढूंढा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नर, और इस नाम से थोड़ा सा हट कर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें गोबर शब्द दिख रहा है। गोबर जो होता है इसे दो काम लिया जा सकता है। पहला काम खेतों में खाद के रूप में, दूसरा काम चिपड़ी बनाने में। चिपड़ी, कुछ लोग इसे कंडा भी कहते हैं। तो सोचिए यहाँ पे कि गोबर से हमें चिपड़ी बनाना है तो कुछ ना कुछ मटेरियल इसमें मिलाना पड़ता है। क्या मिलाते हैं? भूसी अर्थात पत्ती मिलाते हैं। तो गोबर में हमने मिलाया पत्ती, तो बन गया हमारा चिपड़ी। तो आप समझ चुके होंगे, पत्ती 4 मैंने पहले ही बता दिया 35। तो गोबर जोड़ पत्ती बराबर चिपड़ी, बिल्कुल ये याद रहेगा, भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उन सभी का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा अर्थात राजा का सभा, और राजा जो होता है वो बहुत ही अमीर होते हैं और इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं होता है। मतलब जो मेन बात हो गया वो है राजा को कोई टेंशन नहीं होता है। मेन वर्ड आ रहा है टेंशन। अब आप सोचिए कि टेंशन से मेरा कौन सा अंक आ रहा है भाई, तो शायद आपको पता चल चुका होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ 3 और 0 को, 3 0 यानी कि टेंशन, और इसलिए राजा को न टेंशन, राजा को राज्यसभा और टेंशन यानी कि 3 0। बिल्कुल याद रहेगा, भूलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इन तीनों पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसे कैसे ज्ञात किया जाए? चलिए मैं आपको बता दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो तीनों पोस्ट आप देख रहे हैं, लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन तीनों का चयन सीधे सीधे जनता से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता ही इन्हें सर पे टोपा पहनाती है, नेता वाला टोपा। ओके, तो उस जनता ने इन्हें क्या किया? टोपा पहनाया। तो यहाँ पे टोपा में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दिया क्या? मुझे तो दिख गया है। देखिए, टोपा यानी कि 2 और पा यानी कि 5, 25 साल, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है पंचायत के सदस्य, जिनकी कम से कम आयु होनी चाहिए 21 साल। इसे कोरिलेट करना है तो हम 21 को कर देते हैं 2 यानी कि धुआं, धुआं, धुवन। पंचायत में पंच शब्द है। पंच शब्द सीधा सीधा धुआं से कोरिलेट करना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पंच उंगलियां जब एक साथ जोड़ लेते हैं दोनों हाथों की, तो ऐसा लगता है जैसे हम ईश्वर से दुआ कर रहे हैं। तो पंच उंगलियों से दुआ करना, पंच फॉर पंचायत, दुआ करना यानी कि दुवन। तो हम भी दुआ करते हैं संसार के लिए कि सब कुछ अच्छा होता रहे, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। नेक्स्ट है मतदाता, जिसका आप सभी जानते हैं कि वोट देने का अधिकार 18 साल बाद होता है। फिर भी यदि नहीं याद है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम जब वोट देने जाते हैं तो बिल्कुल ठाड़ा होकर वोट देते हैं। हम, मेरे लिए वहाँ पे चेयर नहीं रहता कि बैठ के जाके वोट देंगे, लाइन में ठाड़ा होते हैं। यहाँ पे खड़ा को मैं ठाड़ा बोल रहा हूँ ताकि 18 संख्या आ जाए। इसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका यानी म्यूनसिपलिटी, जिसका कम से कम उम्र होना चाहिए 21 साल। तो इसका मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, एक तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ ना। तो ये रहा नगर पालिका यानी म्यूनसिपलिटी, जिसके कम से कम आयु होनी चाहिए 21 साल, और इसका आप ट्रिक बना रहे हैं। इसी ट्रिक के बहाने कम से कम आप कमेंट तो करेंगे, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अब एक छोटा सा MCQ टेस्ट हो जाए। कुछ क्वेश्चन है जो मैं रखते जाऊंगा और आंसर थोड़े से देर के बाद बताऊंगा, उसके पहले आप आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 35, B 20, C 25 या D 21। ओके, इसका आंसर है 30। मैंने बताया था राज्यसभा यानी कि राजा का सभा, राजा जो है उसको कोई टेंशन नहीं होता, इन्हें 3 0।
चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 21। याद कीजिए, पंचायत, पंच, दोनों पंच हाथों को जोड़ लिए थे तो क्या दे रहे थे हम? धुआं। धुआं यानी कि धुवन, ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राज्यपाल यानी गवर्नर के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 21। गवर्नर में मैंने बताया था गोबर, गोबर का यूज होता है खेतों में उर्वरक हेतु यानी खाद हेतु, या फिर इसका चिपड़ी भी बनता है, लेकिन चिपड़ी बनाने से पहले एक चीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? वही आंसर है, भूसा मिलाते हैं, पत्ती मिलाते हैं। यदि पत्ती मिलाते हैं तो हमारा पत्ती 35 हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा। ओके, अब है प्रश्न नंबर 4, उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 21। उपराष्ट्रपति हेतु ये तो बिल्कुल क्लियर है, उपराष्ट्रपति में ही पति शब्द छिपा हुआ है, तो पति यानी कि 35। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 30, 35, 25 या फिर 21। बहुत ही सिंपल है, आप सभी को याद होगा। वैसे मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री सभी को जनता चुन कर लाते हैं, अर्थात जनता इन्हें टोपा बनाते हैं, इसलिए 2-5 हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं याद रखना तो एक और भी तरीका है याद रखने का कि मुख्यमंत्री को इंग्लिश में कहते हैं चीफ मिनिस्टर, और यदि चीफ को उल्टा कर दे तो बन जाता है फच्ची। देखिए, चीफ का उल्टा फच्ची, फच्ची यानी कि 25, जो कि हमारा अंक हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कोई भी तरीका आसान होना चाहिए। और ये सब कोरिलेशन आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फनी अंदाज में सोचिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है फनी चीज़ को ज़्यादा कैप्चर करता है उस मामले के बजाय जो सीरियस हो। तो आप इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 25। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो भी पोस्ट है इनके लिए जनता चुनाव करती है। कहते हो सीधा सीधा कि जनता इन्हें टोपी पहनाती है, जनता इन्हें टोपा पहनाती है। टोपी कहें टोपा कहें, हमारा अंक निकल के आ रहा है 2 और 5, टोपा। ओके, तो 25 हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आई होगी। तो समय आ गया है इस वीडियो पे विराम चिन्ह लगाने का। वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, जाते जाते बहुत ही आवश्यक सूचना आपको दे दूं कि मैंने पिछली बार जो वीडियो अपलोड किया था हीट एंड टेम्परेचर के लिए MCQ मैंने डाला था, उसमें 5वां प्रश्न जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच के संबंध का, उसका सूत्र मैंने गलती से ए ऑप्शन बता दिया था प्लस वाला, जबकि इसका राइट आंसर होगा 5 गुने F - 32 बराबर 9C। प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा और हमें माफ़ कीजिएगा। एक आध पता नहीं कैसे गलती हो जाता है, लेकिन मैंने जब भी गलती हुआ है तो डिस्क्राइब जरूर कर दिया उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, समय आ गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आपसे आग्रह है कि अपना सजेशन, अपना कमेंट, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत ही शुभ जाए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।